नमस्ते दोस्तों, मैं सुप्रीता आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे आई सेल्फ टैरो हिंदी में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो अपने जीवन में और सच्चे राह पे आप चल रहे हो। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सारे जो विपत्ति है वो हट जाए और आप अपने आत्मिक जो उद्देश्य के ऊपर काम करें उनको आप जिए और आप अपने लाइफ में अच्छे से अपने लाइफ को जी पाए। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। ओके, तो कई दिनों से एक एनर्जी बार बार आ रही है, वो है कि ट्रिगर पे ट्रिगर कोई ना कोई लोग है यहाँ पे जो भी ये रीडिंग को देखेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को ना ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं कुछ दिनों से। कल या परसों की मेरी रीडिंग थी कि गुस्सा बहुत आ रहा होगा, आप ओवर रीडिंग बहुत कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं एक वो सिमिलर मैसेजेस आज भी है कि शायद आप ना ओवर रीडिंग कर रहे होंगे। आपको मान के चलो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो फुल हूँ, मुझे तो खाना जितना खाना था मैंने खा लिया, फिर भी खाए जा रहे हो। मतलब कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहा है आपको घर परिवार में, और आपके अगर आप शादीशुदा है तो आपके पार्टनर से, या आप कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज़ है जो अचानक से पॉप्ड अप हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना बहुत डिले हो गया है, कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे लाइफ में, इतनी मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल पा रहा है। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये नहीं भी करता है तो भी आप देख सकते हो, और जो कुछ भी इस रीडिंग में आएगा अपने डिसर्नमेंट को यूज़ करना, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए हीलिंग मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी और मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को हीलिंग मिले। तो आंखें को बंद कर लेना और जस्ट से आई एक्सेप्ट दिस हीलिंग। ओके, सो आई एम कॉलिंग अपन माय हनुमान जी एंड आर्कएंजल माइकल टू ट्रांसमिट ऑल द नेगेटिविटी अराउंड मी, अराउंड देम। Please take us under your protection, and if any negative energy try to infiltrate in my reading, send it back to the sender immediately, send it back to the sender immediately, send it back to the sender immediately. Thank you universe, love universe, thank you universe, love universe, thank you universe, love universe, thank you, thank you। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ये 12 कार्ड स्प्रेड रीडिंग है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग, शेयर कर देना। अगर आपको लगे कि ये रीडिंग किसी के साथ और भी किसी के साथ मैच कर रहा है तो शेयर ज़रूर कर देना, क्लेम कर लेना, और टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे डेथ। देखिए, जो भी आपके साथ हो रहा था, जैसे मैंने बोला ना, एक आपको ऐसा भी लग रहा होगा कुछ चीज़ें आपके हाथ से ऐसे छूट रहा है। मान के चलो ऐसा लग रहा होगा कोई ट्रेन छूट रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ दिनों से ये है फ्रस्ट्रेशन एनर्जी। जैसे मैंने बोला चैनल मैसेजिंग में कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, ओवर रीडिंग करना, आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है आपके साथ। सब कुछ फिजिकल रियलिटी में सब तो ठीक है, पर फिर भी ऐसा लगना कुछ छूट रहा है। मान के चलो कहीं ना कहीं आप अभी जो हो रहा है ना, अभी आप एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो, मतलब अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, थोड़ा सा मेडिटेट करना या नेचर के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने आत्मिक जो उद्देश्य है उसको पाने के लिए या पाने के लिए अग्रसर है। और कहीं ना कहीं आप उस डिवाइन सोल्स हो जिसको भगवान इस चैनल के द्वारा गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन में हो, अगर आप इस मतलब माइंडसेट में या इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी को मैच कर पा रहे हो,
तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हो अननोइंगली। और कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हो, मतलब मेडिटेशन करना, नाम जप करना, तो आप भले भांति इस एनर्जी को महसूस कर पाओगे जब मैं बोल रही हूँ। ठीक है। डेथ का कार्ड आना मतलब ये कोई फिजिकल डेथ है नहीं, ये है आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं, जो ओल्ड थॉट्स है, जिसका कोई महत्व नहीं है इस टाइमलाइन में, वो हट रहा है। डिवाइन उसको क्लीन कर रहा है। डीप एक क्लींजिंग बोल सकते हो आप, प्यूरिफिकेशन बोल सकते हो, वो उसमें से अभी आप गुजर रहे हो, फिल्टर हो रहा है आपके लाइफ में। टेम्परेंस आना, देखिए क्या मैं बोल रही थी, आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे जो आप हो अंदर से। क्या हो आप? एक डिवाइन बीइंग। आप एक टेम्परेंस मतलब एक आर्थ एंजल की तरह, एक एंजेलिक क्वालिटी है आपके अंदर, जिसको वो रोशनी है आपके अंदर, वो रोशनी कहीं ना कहीं अभी उजागर होने वाली है। ठीक है। आप अपने पर्पस को कहीं ना कहीं, आप भी कोई लाइट वर्कर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, या ऐसे फील्ड में आप काम कर सकते हो जहाँ पे लोगों का भलाई हो। ठीक है, कि लोग आपको आपके काम से जाने, आपके गुड विल से जाने, गुड कर्मा से आपको पहचाने। ठीक है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं इस 2-3 दिन से, या मतलब जब ही ये आपके सामने वीडियो आए, तो आप इस माइंडसेट में या इस एनर्जी से आप गुजर रहे होंगे। डेथ वाला सिचुएशन मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे सब कुछ त्याग करके जाना है, ऐसा वाला फीलिंग आना। ठीक है। सब कुछ में मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान चाहिए, मुझे बस, और कुछ मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ, गिव अप की कतार में चले जाना, ऐसा वाला भी मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक बहुत डीप ट्रांजिशन में या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में 6 ऑफ वांड्स आना, आपके लाइफ में, जैसे मैंने बोला ना, आपको ये करना है एक पाथ में। आप जो हो, आप जो एक डिवाइन सोल हो, आप जैसे एक व्यक्ति हो, वैसे लोग आपको पहचाने। ठीक है। आपके जो हायर क्वालिटीज हैं, आपके जो हायर सेल्फ है, आपके जो बेस्ट वर्जन है, वो आप बन पाओ। इसीलिए आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हो, कि आप अपने अंदर की जो डिवाइन क्वालिटी है, आपके अंदर जो शक्ति है, उसको पहचान पाओ, और उसकी आपके जो उस शक्ति का जो काम है इस पृथ्वी में, इस लाइफ टाइम में, वो कर पाओ। और वो काम ही आपको क्या देगा? वो रिकॉग्निशन, या मान के चलो पर्पस की तरफ, वो ही आपका पर्पस है, वो ही आपको करना है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का आना। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे एक सोल फैमिली की ऊर्जा दिखा रही है। ठीक है। यहाँ पे कभी कभी 3 ऑफ कप्स या 3 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को दिखाता है, पर यहाँ पे मुझे एक फ्रेंडशिप वाला, मतलब अगर आप इस चैनल में आए हो, शायद आप मेरे सोल फैमिली के लोग हो। ठीक है। वो सोल जिसके साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है आपके, शायद मेरे साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, या सोल रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख पा रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर आप एक आइसोलेशन पीरियड में हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिसके साथ मैं अपने जो भी दुख तकलीफ है या जो भी दिक्कत है उसको मैं साझा कर पाऊँ, तो अगर इस मतलब जब आप स्पिरिचुअल पाथ में, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ चूज करते हो और इस जो एनर्जी है इसमें जब टैप इन करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली उन लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो सच्चे में आपके दोस्त होंगे, जो सच्चे वाले आपके सोल फैमिली होंगे। ठीक है। सोलमेट्स होंगे। सोलमेट मतलब ये कोई लव लाइफ वाला नहीं है, पर सोल ग्रुप है जिसके लिए आप काम करने के लिए आए हो, जिन लोगों के लिए आप आए हो। ठीक है।
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको क्या बनाना चाहते हैं डिवाइन, यहाँ पे महाकाली की बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। आप कोई भी धर्म से हो सकते हो, ये वीडियो को देख पा रहे हो, पर यहाँ पे है माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा, कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे महाकाल और महाकाली डेथ जब ही आया था, मतलब पहले तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ही वाला एनर्जी महसूस हुई, पर जब यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया ना, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं महाकाल और महाकाली की ऊर्जा, जो एक इंटेंस एनर्जी, मैं कुछ दिनों से बहुत इंटेंस एनर्जीज महसूस कर रही थी, मान के चलो 2-3 दिनों से बहुत इंटेंस एनर्जी अभी है। अभी आप जो सोसाइटी में भी देख सकते हो कितना कुछ हो रहा है। आप अपने न्यूज़ चैनल खोलो तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रहा है अभी। तो हमारे जीवन तो कुछ भी नहीं है, तो हम वो एनर्जी कहीं ना कहीं अपने अंदर इंटरनल महसूस कर पा रहे हैं। क्यों आप महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि आप भी उस एनर्जी से ही गुजर रहे हो, पर आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक आपका मतलब अब जो सिचुएशन है, चाहे आप कलेक्टिव में है या अपने पर्सनल लाइफ में है, जो भी है वो है एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिफिकेशन का। ठीक है, हमारे जो माँ पृथ्वी है वो क्लींजिंग, उसका क्लींजिंग हो रहा है, और हम सब जो डिवाइन पाथ में है, जो डिवाइन सोल है, जिसका यहाँ पे बहुत एक उद्देश्य है, जो चोजन वंस है, उनको अभी एवोकेंड होना है। उनका अभी टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है कि वो अपने पर्पस को समझे और अपने पर्पस की ओर काम करे, क्योंकि वो सोल जो कहीं ना कहीं डिवाइन की ऊर्जा को कैरी कर रहे हैं, अभी उनको काम करना है और उनको एक एवोकनिंग, इसलिए आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो अभी। क्यों? क्योंकि उनको काम करना है, उनका पर्पस फुलफिल करना है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन से कि आप जाओगे उस टाइम पे, आपका जब उम्र इतनी होगी या इतना होगा, तब आपके टाइमिंग वो आएगा, वो डिवाइन को पता है कब आएगा। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप ऑलरेडी उस पाथ में हो, ऑलरेडी उस जगह पे हो, जहाँ भी हो, जिस भी तरह आप हो, चाहे आप बहुत एकदम जिस भी फैमिली में हो, जो भी हो, यू आर सपोज टू बी इन दैट प्लेस। ठीक है, आप अभी उस जगह पे ही, उस टाइम फ्रेम में भी आपको होना है, इसलिए आप हो। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो लाइफ है वो उसका बागडोर भगवान के हाथ में है ऑलरेडी। आपको खाली क्या करना है कि आप अपने लाइफ को समझ पाओ, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एकदम डूब जाना है, प्रैक्टिस करते रहना है। मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड पे करो, एफर्मेशन लगाओ, जो भी करो मन से करो, और फिर आप देखोगे कैसे आपके लाइफ में मिरेकल आता है और कैसे आपको गाइडेंस मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए, आपके लाइफ में ना जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी आपको जितनी तकलीफ, दुख, जो भी आपको मिला है, जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में थे, उसका अभी सफाई हो रहा है। आपके लाइफ में भी, आपके खुद के थॉट प्रोसेस में भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और आपके सराउंडिंग में भी, मतलब आपके पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है और आपका ओवरऑल डेवलप हो रहा है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो परिवार में हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी डेवलपमेंट आपको चाहिए आपके पर्पस फुलफिल करने के लिए, वो सब हो रहा है 1 by 1, क्योंकि क्लियरेंस हो रहा है अभी आपका। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है द स्टार। देखिए, मैंने क्या बोला, आप एक स्टार सीड हो, मैंने बोला ना आप एक, देखिए क्या होता है ना, हम सब जो भी एक डिवाइन पाथ को फॉलो करते हैं, जिसको पता है कि उसका पर्पस क्या है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा मतलब डिवाइन की तरफ से एक रोशनी दिखता है कि ये जो भी नेगेटिविटी था आपके लाइफ में, यह जो भी संघर्ष में आप जिए हो अभी तक, उस संघर्ष को भी लाया गया है डिवाइन की ही द्वारा। जब आप लॉ ऑफ कर्मा समझते हो कि कैसा होता है, कैसा लॉ ऑफ कर्मा काम करते हैं हमारे लाइफ में, तब आपको पता चलता है। फिर डिवाइन ही जब आप
ऑटोमेटिकली जब आपको आइसोलेट मतलब कर दिया जाता है, या कुछ लोगों के द्वारा, या कुछ लोग एक पहले तो आपके साथ बहुत फ्रेंडशिप वाले मूड में रहेंगे, पर वो ही लोग आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, चाहे आपका पार्टनर भी क्यों ना हो, जो भी हो, फिर आपको ऐसा आपके लाइफ में एक फ्रेज आता है कि आपको एकदम अकेला कर दिया जाता है। वो कौन करता है? अगर हमारे सब कुछ हमारे डिवाइन के हाथ में ही है, तो वो कौन करता है? वो डिवाइन ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने उस रास्ते को फॉलो करो जो आपको उस आपके सोल जो पर्पस है, वहाँ से उससे आप कनेक्ट कर पाओ। तो वो कैसे कर पाओगे? कैसे आप कनेक्ट बनाओगे? जब आप मेडिटेशन में जाते हो, जब आप अंतर वो ज्ञान को जो आपके अंदर है उसको जब आप पहचानने लगते हो, हाँ मैं हूँ कौन, ये प्रश्न जब आप बार बार अपने आप से करते हो, तब आपको पता चलता है। कैसे? जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में आते हो, तब आपको समझ में आता है, अच्छा इसलिए ये सब हुआ था। सारे प्रश्न के उत्तर कहीं ना कहीं आपको मिलने जा रहा है। इस स्टार कार्ड कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है डिवाइन की एक हीलिंग आ रहे है आपके लाइफ में। ठीक है, विद इन 6 days 6 weeks कुछ ऐसा होगा, डिवाइन की हीलिंग आपके लाइफ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो भी आपने सहन लिया, जो भी आपने सहन कर ली, या जो भी एक आइसोलेटेड फेज में आप थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपने कुछ लेसन तो लर्न किया होगा। अभी आपके हीलिंग वो ही डिवाइन ही आपको देंगे। ठीक है, जो आपको एक सत्य के राह में कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, मैं ही क्यों, सारे उत्तर आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 2 of Cups। देखिए मैंने सोलमेट बोला, पार्टनर बोला, यहाँ पे 2 of Cups आ गया। चाहे आप कोई भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो भी है आप हो उसमें आपके, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयरेस्ट होते हैं, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमें ना हमेशा डिवाइनली गाइडेड ही होती है। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलूँगी, अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो आप इस रीडिंग को वैसे देखना। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में एक डिवाइन अगर आप मतलब अगर आप फीमेल हो तो आप अपने लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो एक आपका सोलमेट होगा। नया पार्टनर भी हो सकता है या एग्जिस्ट पार्टनर भी हो सकते हैं, अगर आपके कोई कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में नहीं है तो। ठीक है, तो आप जो भी हो, आप अपने लाइफ में अभी एक डिवाइन पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कौन दे रहा है? डिवाइन आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप डिजर्व करते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे 8 of Wands का कार्ड आना, बहुत जल्द कोई तो कुछ तो आ रहा है आपके लाइफ में, चाहे ये पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे कुछ अपॉर्चुनिटीज, चाहे कुछ सत्य, कुछ ऐसा ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ट्रैवल भी दिखा रहा है, पर कुछ ऐसा आ रहा है आपके लाइफ में बहुत फास्ट, जिसका आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब आएगा मेरे पास। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, चाहे कोई सच, कुछ ऐसा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, या कोई भी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कोई भी ब्लेसिंग भी हो सकता है, कोई भी वापस भी आ सकता है, कोई पार्टनर। यहाँ पे मैरिज, द हेरोफेंट कहीं ना कहीं मुझे मैरिज को दिखा रहा है, ट्रेडिशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज आया है, पता नहीं किन के लिए है, पर जो भी जिसके लिए भी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हेरोफेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिज को दिखा रहा है। हेरोफेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैरिज और एक ट्रेडिशन भी दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे ये कार्ड दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों मैंने बोला? क्योंकि हमारे लाइफ में ना कुछ ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यवस्था है, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो कोई रूढ़िवादी सोच हो, जिसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं कल ही एक रीडिंग की थी, यू आर द चोजन वन, यू आर द कार्ड्स ब्रेकर, शायद मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं वो वाला भी फील आ रहा है कि आप जो हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड तो हो, यहाँ पे स्टार का कार्ड आना एक मतलब ये कॉन्फर्मेशन दे रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं डिवाइन के चुने हुए एक सोल हो।
और कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है वो लिबरल थॉट है, ठीक है। आपको पता है कौन सी चीज सही है, आप सही को सही बोलते हो, गलत को गलत बोलते हो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप बोल सको, ठीक है। यहाँ पे द हेरोफेंट की कार्ड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे रूढ़िवादी कुछ सोच दिखा है, ठीक है। कोई परिवार हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं जहाँ पे मुझे एक बड़े बुजुर्ग वाली एक ऊर्जा मुझे मिल रहा है, जिसके बहुत रूढ़िवादी है, ठीक है। जो समझता है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बोलूँ आपको, मान के चलो एक जैसे होते थे ना बड़े बुजुर्ग, जैसे बोलते थे कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए, लड़के ही हमेशा ये है वो है, मतलब एक रूढ़िवादी सोच जो जिसका कोई महत्व नहीं है अभी इस टाइम फ्रेम में। क्योंकि मतलब अभी तक अगर हम 21st सेंचुरी में अगर वो वाला सोच को अगर हम लेते चलते हैं तो वो रूढ़िवादी ही हुई ना। तो इसको चेंज करना कहीं ना कहीं डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है, आपको एक दिशा दिखा रहा है कि आप उस रूढ़िवादी सोच से उठकर अपने पहचान बनाओ, आप अपने कॉल को फेस करो। कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हो ना, तो जब आप एक पर्पस को फुलफिल करने की कगार पे होंगे, जब उस पाथ में आप चले जाओगे पूरा, तब आपको कुछ ऐसा लोग मिलेंगे आपके लाइफ में जो आपको दिक्कत देंगे। कहीं ना कहीं ये भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखिए, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड। मैंने बोला ना कुछ दिक्कतें तो आएंगी, शायद अभी आप फेस कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है आप अगर मेडिटेट करने के लिए बैठो या कुछ स्पिरिचुअल, मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, फिर भी आपको मिसअंडरस्टूड करना, फिर भी आपको मतलब बाध्य करना कि आप उस पाथ में से हट जाए, फिर भी आपको इतना ऐसा करना कि आप ही का जो पाथ है उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करना, ठीक है। ये मुझे दिखा रहा है कि 10 ऑफ कांड्स का कार्ड ये मुझे दिखा रहा है कि आपको आपको रोकना, आप मत करो, ठीक है। ऐसा आप फेस कर सकते हो, ठीक है। ये गाइडेंस है किसी किसी के लिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ये आपके साथ हो रहा है या हो सकता भी है इन फ्यूचर। क्या हो रहा है मुझे प्लीज बताना, क्योंकि मेरे टाइमर में 222 है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कभी भी जो भी आपके सामने दिक्कतें आए, जो भी आपके सामने कोई भी आपको कोशिश करे रोकने के लिए, आपको अपने पाथ से हटाने के लिए, क्योंकि ये होगा ही, आप हटना मत, ठीक है। आप कभी भी नहीं हटना, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है, तो नाइट ऑफ कप्स कहीं ना कहीं कोई तो, जैसे मैंने बोला ना, कोई तो वापस आ रहा है, ठीक है। कोई तो वापस यहाँ पे आ रहा है जिसको कुछ रियलाइजेशन हुआ है अभी अभी। वो शायद आपके पार्टनर हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ शायद किया होगा ऐसा कुछ आपके साथ, या करने वाले हैं कुछ ऐसा तो हुआ है आपके साथ कि आपको कहीं ना कहीं धोखे में रखा गया है, आपको कुछ ऐसा आपके लाइफ में बार्डन देने की कोशिश की गई है आपके लाइफ में। पर हाँ, आपके लाइफ में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि अगर इनमें से कुछ ऐसे भी मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि जो लोग खुद के लाइफ में ऐसे सिचुएशन में अगर गुजर चुके हो, ठीक है, कि आप ही का पार्टनर ही आपको रोक रहा था किसी के कहने से, और कुछ लोगों के कहने से आपका जो पाथ है, आपके जो स्पिरिचुअल पाथ है, उसको रोका जा रहा था, रोकने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। उसमें अगर पार्टनर भी शामिल है तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने कुछ गलत काम किया है, ठीक है। कोई आ रहा है, ये किन के लिए पता नहीं, जिसका लिए भी मैसेज है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपके लव लाइफ में, आपके सिचुएशन में कुछ हीलिंग आपके लाइफ में आ रहा है, कोई तो वापस आ रहा है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे वही दिखा रहा है, ट्रांजिशन। आप कहीं मूव ऑन कर सकते हो, मतलब आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे एक ही है, मैं नहीं बोलूँगी कि कोई न्यू वाला कोई आ रहा है, पर यहाँ पे जो आ रहा है या आ रही है, जो भी है,
वो एक रियलाइजेशन के बाद आपके लाइफ में वापस आ रहा है। कुछ रियलाइज हुआ है उनको या कुछ भी, कि शायद उसी ने आपके लाइफ में कुछ बर्डन देने की कोशिश की होगी। ठीक है, आपको रोकना टोकना, आपको गुस्सा दिखाना, क्यों आप मेडिटेट कर रहे हो, क्यों आप भगवान के नाम लेते हो, ऐसा कुछ शायद आपके लाइफ में हुआ होगा जो आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहता था। ठीक है, पर डिवाइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक गाइडेंस आपको दे रहे हैं। क्या वो है कि जो भी है हमारे लाइफ में, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे जो भी लोग हो, जो हमको हमारे पाथ से गिराने की कोशिश करते हैं ना, जब हम सोल पाथ को, जब हम डिवाइन को फॉलो करते हैं, वो हम सब के लाइफ, हम क्यों, जितने भी बड़े बड़े साधक हुए हैं, जो भी एक अच्छे राह पे चलते हैं, चाहे वो साधना की मार्ग पे हो, चाहे वो अच्छे काम करने वाले हो, सबको गिराने की बहुत कोशिश किया जाता है। पर वो टेस्ट होता है, वो एक टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कमिटमेंट है ना, उसको टेस्ट किया जाता है। वो डिवाइन की मर्जी से ही होता है, क्योंकि आप हो एक डिवाइन बीइंग। ठीक है, और ये होना भी चाहिए। तो आप हमेशा उन पर्सन, जो भी लोग आपके लाइफ में ये सारे काम कर चुके हैं, उनको माफ कर दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, इन सब लोगों को मैंने माफ किया और इन सब लोगों को सुबुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि दे, कि उनको उनके जो भी कर्म वो करे, उनको पता चले वो क्या कर रहे थे और क्या उनको करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ये था आपके लिए मैसेज माय फ्रेंड। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन and also click the bell icon that you never miss any updates from this channel. Okay, so thank you so much for watching this.